नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित जैन। मैं एक एस्थेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं साउथ सिटी 1 गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस मैं बना रहा हूं डायबिटिक पेशेंट्स की नॉलेज के लिए, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि डायबिटिक फुट क्या होता है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये थर्ड पार्ट है जिसमें मैं बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपने हमारे सीरीज के पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देख लीजिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक फुट अगर पेशेंट्स में हो जाए तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो जैसे हमने पहले पार्ट्स में डिस्कस किया है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। मान लीजिए अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाता है तो हम उसको असेसमेंट करते हैं कि क्या अगर बड़ी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें ब्लड सप्लाई कम हो तो उनमें एंजियोप्लास्टी करके पैर का ब्लड सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो समझना है इंपॉर्टेंट कि हम देखेंगे कि किस तरह का इन्फेक्शन है। इसको हम यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में वेट गैंग्रीन होती है, यानी कि टिश्यू सड़ने लग जाता है और ये ऊपर की तरफ फैलता है। ऐसे पेशेंट्स में मांस गलता है और पस आने लगता है। इस कंडीशन में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में भर्ती होने की सलाह दी जाएगी। आपकी शुगर्स को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन चला दी जाती है। बाकी सब ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, कुछ और कार्डियक टेस्ट वगैरह करने की जरूरत पड़ सकती है और पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया जाता है। सर्जरी में जो भी पार्ट में इन्फेक्शन फैल रहा है उसकी सफाई की जाती है और सारा डेड टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है। कल्चर हम भेजते हैं देखने के लिए कि क्या इन्फेक्शन है और उस हिसाब से एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं। एक बार जब ये इन्फेक्शन कम हो जाता है, पस आना बंद हो जाता है, तो पेशेंट्स को हम बेसिकली प्लान करने लगते हैं रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। अगर तो घाव लाल हो जाए तो उस केस में हम पेशेंट्स को स्किन ग्राफ्टिंग से ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन जहां पे हड्डी एक्सपोज्ड हो या टेंडन एक्सपोज्ड हो या ग्राफ्ट का टेक नहीं हो पा रहा हो तो उस केस में हमें कई बार फ्लैप करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपके प्लास्टिक सर्जन जो उचित फ्लैप होता है वो आपके पैर में कर देते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने की वो ये है, मैं पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूं कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, जिसे हम बोलते हैं इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर, यानी जंगली आग की तरह इन्फेक्शन फैलता है और उंगलियों से एडी की तरफ और एडी से फिर ऊपर होते हुए घुटने की तरफ जाता है। अगर हम इसको सही टाइम पे कंट्रोल ना करें तो पेशेंट को एम्पुटेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। बहुत पेशेंट्स एम्पुटेशन के बाद ऑब्वियसली डिप्रेस हो जाते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। लेकिन आजकल प्रोस्थेसिस इतने अच्छे मिलते हैं कि एक बार एम्पुटेशन के बाद अगर आप न्यू जनरेशन प्रोस्थेसिस लगा लेते हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल की तरह चल सकते हैं। इसलिए डिप्रेस मत होइए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, हमको पहले ही इसको इन्फेक्शन को पकड़ना है, हमको इन्फेक्शन होने ही नहीं देना, हमने अपने पैरों को बचाना है और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसका जल्दी इलाज करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज अपने पास में जनरल सर्जन या प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट कीजिए। हमसे भी जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं। धन्यवाद।